हेलो एवरीवन, वेलकम टू लैपटॉप टेल्स। दिस इज सोनी प्रजापति। सो आज जो है हम एक नया जो है टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ अवर बायो स्टैटिस्टिक्स। ये एक पूरी ब्रांच है जिसके अंदर हम बहुत सारे जो एक तरह का एप्लीकेशंस हम यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से हम जो है डेटास का जो है इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, एनालिसिस करते हैं डेटा का। तो पूरी ब्रांच है जो बायोलॉजी में यूज़ होती है, एक तरह से जो मेडिकल में यूज़ होती है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना जो है ये टॉपिक। तो सबसे पहला जो हमारे पास जो वर्ड है जिसके अंदर जिसकी हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जो हमारे पास टर्म है, दैट इज अवर स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि एक तरह की मेजर्ड वैल्यू या जो काउंटेड फैक्ट्स हम रखते हैं या फिर इंफॉर्मेशन रखते हैं फिगर्स का। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फिगर, जैसे कि किसी पेशेंट की हाइट कितनी है, मतलब कोई भी पेशेंट नहीं, कोई भी पर्सन है, उसकी हाइट कितनी है, उसका बर्थ जो जब उसने बर्थ लिया था तो उसका वेट कितना था, उसका जो भी हम डिफरेंट डिफरेंट और जो भी मेजरमेंट्स हम ले सकते हैं वो पूरा का पूरा उसका डेटा रखना। ठीक है, वो काउंटेड फैक्ट्स रखना। फॉर एग्जांपल कि आज जो क्लास में जो है कितने बच्चे प्रेजेंट आए हैं तो उनको काउंट करके रखना, तो वो जो काउंटेड हम फैक्ट्स रखते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, किसके अंदर आता है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। तो इससे हम जो है डिफरेंट डिफरेंट जो एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उस डेटा को एनालाइज करना। फॉर एग्जांपल हम जो है पूरे 1 मंथ का जो है अटेंडेंस रजिस्टर जो है मैनेज करते हैं। ठीक है, तो उस वो हमने डेटा रखा कि आज जो है मंडे को इतने बच्चे आए हैं, फॉर एग्जांपल ट्यूसडे को इतने आए, तो हमने पूरा एक वीक का या फिर एक 1 मंथ का पूरा उसको एनालाइज किया कि कितने बच्चे जो है प्रेजेंट हो रहे हैं और कौन सा बच्चा बहुत ज़्यादा एब्सेंट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम डेटा को अपना एनालाइज भी कर सकते हैं और उसका एक पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन रख सकते हैं फैक्ट्स में। ठीक है, काउंट करके। ठीक है, अब है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स या डेटा जो है एक जो है प्लूरल जो वर्ड है, एक तरह से जो हम किसी भी वन फिगर के लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि हाइट ऑफ 2 पर्सन, ठीक है, कि इन दोनों पर्सन का डेटा ये है। ठीक है, या फिर इन दोनों पर्सन का जो बर्थ का जो वेट है वो ये है, या फिर 5 जो बेबीज जो आज जो है जिन्होंने बर्थ लिया था उनका जो वेट इतना था। तो एक तरह से ये प्लूरल जो है एक है कि एक ही उसके लिए हम इस इनका एक डेटा रख सकते हैं या फिर कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी एक्सपेरिमेंट हमने किया है, कोई भी हम रिकॉर्ड्स ले रहे हैं, कोई भी हम सर्वे करें, तो इस तरह से हम डेटा को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स जो अपेरेंटली प्लूरल व्हेन यूज्ड इन अ सिंगुलर सेंस, इट इज अ साइंस ऑफ फिगर्स। जनरली हम जो स्टैटिस्टिक्स है खुद में एक जो है प्लूरल फॉर्म है। प्लूरल का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे, कि एक का मतलब सिंगुलर होता है और प्लूरल का मतलब बहुत सारे। तो ये स्टैटिस्टिक्स खुद में एक प्लूरल चीज है। क्यों? क्योंकि पूरा डेटा हम ले रहे हैं, सिर्फ उसमें एक ही थोड़ी नंबर है कि हाँ एक ही पेशेंट है, उस एक ही पेशेंट का क्या है, एक ही डेटा है कि या तो उसकी एक सिंगल की हाइट है। नहीं, वो पूरा डेटा मैनेज करता है, वो एक पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो उसके अंदर वो कंज्यूम करता है। ठीक है, पर अगर हम बात करते हैं उसको अगर सिंगुलर सेंस में यूज करते हैं तो एक तरह से साइंस ऑफ फिगर्स वो कहलाता है। ठीक है, एक तरह की इस तरह की फील्ड है जिसमें हम जो भी टेक्निक्स होती हैं, मेथड्स होते हैं डेटा डेटा के, वो हम सीखेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, समराइज हम किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरा डेटा लिखा हुआ है कि हमने इस पर्सन ने ये वाला काम किया था। ठीक है, या फिर आज इतने बच्चे आए थे, तो इस डेटा को हम बहुत समराइज शॉर्ट वे में प्रेजेंट भी कर सकते हैं। जनरली हम इस मेथड्स को हम, जैसे कभी हम प्रेजेंटेशंस बनानी है हमें फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो हम इससे हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, समराइज कर सकते हैं इन सब चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में, या फिर ड्राइंग इन्फ्रेंसेस हम ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बनाते भी हैं कि हमने एक सर्कल पूरा बना लिया और उसमें हमने उस तरह से प्रेजेंटेबल सा एक डेटा बनाया है। तो इस तरह से हमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जिसमें हम पूरा इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे जो टॉपिक है दैट इज अवर बायो स्टैटिस्टिक्स। तो ये एक तरह का एप्लीकेशन है स्टैटिस्टिक प्रिंसिपल्स को यूज़ करके, उनके मेथड को यूज़ करके जनरली, कि हम जो हमारे पास जो भी हमारे जो मेडिसिन के फील्ड में जो हमारे पास मेडिकल के फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट जो डेटा जनरेट होते हैं पब्लिक हेल्थ सेक्टर में, बायोलॉजी में, तो उन डेटा को एनालाइज करना, उनको कलेक्ट करना, इंटरप्रेट करना, यानी कि पूरा जो डेटा है उसको प्रॉपर तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह की टर्म है जो कि यूज़ किस तरह से होता है, टूल ऑफ स्टैटिस्टिक्स की यूज़ होती है ताकि हम उसको अप्लाई कर सकते हैं जो भी हम डेटा वहाँ पे कंज्यूम करें, कलेक्ट कर रहे हैं, या फिर जो भी डिराइव हो रहा है फ्रॉम बायोलॉजिकल साइंसेस सच एज मेडिसिन। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल है, उसके अंदर एक लैब है, तो कितने नंबर ऑफ पर डे जो है टेस्ट जो है वो जनरेट हो रहे हैं कि आज जो है इतने टेस्ट आए, और उन टेस्ट में भी कौन कौन से कितने टेस्ट आए। फॉर एग्जांपल अगर ब्लड शुगर का कोई एक टेस्ट आया है पर डे में, कोई दो मान लेते हैं कि 2 टेस्ट आज के दिन आए हैं। ठीक है, एल एफ टी के अलग आए हैं। तो इस तरह से हम जो डेटा को जो मेडिसिन के अंदर मैनेज कर सकते हैं।
या फिर पूरे हॉस्पिटल में आज जो है इतने पेशेंट्स आए हैं और उसमें भी कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितने पेशेंट्स जो है वो जो है आए थे। तो इस तरह से जो है जो पूरा डेटा का जो है हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं और इसको हम प्रॉपर तरीके से इसकी रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास सोर्सेज ऑफ डेटा। ठीक है, सोर्सेज का मतलब ये कि किस किस कहाँ से जो है डेटा हम कलेक्ट करते हैं, जो मेडिकल जो पूरा फील्ड है। तो जनरली हम जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लैब की बात करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डेटा जो है वहाँ से निकलता है। ठीक है, सर्वेज हम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट, और रिकॉर्ड्स भी हम यहाँ पे रखते हैं। तो रिकॉर्ड का मतलब फॉर एग्जाम्पल वही कि हम जो है एक हॉस्पिटल में पूरा एक पेशेंट का डेटा हम जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं, या फिर जो है जितने भी स्टाफ वहाँ पे काम कर रहे हैं उनका डेटा हम वहाँ पे रख रहे हैं। तो इस तरह से जो है डेटा जो है इन इन जगह से या फिर इन सोर्सेज से है जनरेट हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ डेटा। जनरली जो हमारे पास जो पूरा बायोस्टैटिक्स है इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्रूशियल रोल करता है। जैसे कि मेडिकल रिसर्च हो गई, ठीक है, जो स्टूडेंट्स होते हैं स्टडीज़ में हेल्प करने में, जो रिसर्च कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ड्रॉ मीनिंगफुल जो कंक्लूजन्स हम बनाते हैं तो उनको एक तरह से ड्राइंग के उसमें प्रोजेक्ट कर सकते हैं अपने डेटा को। पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स हमारे पास होते हैं, ठीक है, जैसे कि डिजीज सर्विलेंस हम करते हैं, कुछ हम प्रोग्राम्स हम चला रहे हैं, ठीक है, पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स में। ठीक है, कोई भी क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहा है तो उसमें भी काम आते हैं, कोई भी हेल्थ केयर पॉलिसीज़ है। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा इसके जो है यूजेस हैं, इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इसके टाइप्स ऑफ डेटा पे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है जो हम डेटा को काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, और उसका क्लासिफिकेशन भी डिफरेंट डिफरेंट है कि हम किस किस तरह से अपने डेटा को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जो पहला क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास इस तरह से है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो हम डेटा को भी काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारे पास क्या है, हमने इसको दो कैटेगरी में बांटा, दैट इज कैटेगोरियल डेटा, या इसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव डेटा ही बोलते हैं। यहाँ पे दो वर्ड आते हैं हमारे पास, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब कहते हैं कि इसकी क्वालिटी किस तरह की है, हम उस पर जो है फोकस कर रहे हैं, वो नंबर में कितना है हमें उससे मतलब नहीं है, वो एक है, दो है, तीन है, चार है, हमें उससे मतलब नहीं है, वो हम उसकी क्वालिटी एक तरह से बेस करें कि जनरली वो मेजरमेंट में नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास है न्यूमेरिकल डेटा, दैट इज अवर क्वांटिटेटिव, यानी कि इसको हम प्रॉपर तरीके से मैंने जो है मेजर कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको हम मेजर हम कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास पहला हमारे पास आता है कैटेगोरियल या फिर क्वालिटेटिव डेटा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी एक न्यूमेरिकल प्रॉपर डेटा नहीं होगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगी। जैसे कि हमारे पास ब्लड ग्रुप हो गया, अब ब्लड ग्रुप 1 2 3 तो नहीं होता, एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉपर नहीं है उसकी। ठीक है, या तो ब्लड ग्रुप ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, इस तरह से होगा, हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है उसकी। ठीक है, ओबेसिटी यानी कि या तो मोटा होगा या पतला होगा, हमें इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर उसका जेंडर क्या है, ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं। ठीक है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट और हमें क्या क्या मिल सकते हैं, जैसे कि वेदर क्या है, ओबेसिटी, टाइप ऑफ एनीमिया। तो इस तरह से यानी कि जो हम उसको एक न्यूमेरिकल वे में उसको मेजर नहीं कर सकते, इसको हम क्या बोलते हैं, कैटेगोरियल डेटा, यानी कि उसको हम कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, डेटा नंबर्स में डिवाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसको जो हम नॉमिनल स्केल पर जो है मेजर करते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास जो स्केल्स भी होते हैं, जो हम अभी फर्दर क्लासेस में सीखेंगे भी। ठीक है, तो इसका जो है हमारे पास क्या है, नॉमिनल स्केल होता है, इस पे मेजर किया जाता है। और ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दैट इज एबीओ ब्लड ग्रुप, जेंडर, प्रेजेंस ऑफ डायबिटीज की इसको है या नहीं है, ठीक है, डायबिटीज का प्रेजेंट होना, वेदर कौन सा है, ठीक है, ओबेसिटी या फिर टाइप ऑफ एनीमिया। तो ये हमारे पास क्या है, क्वालिटेटिव डेटा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है न्यूमेरिकल या फिर क्वांटिटेटिव डेटा। अब इसमें क्या होगा, ये प्रॉपर हमें क्वांटिटेटिव डेटा देगा, यानी कि एक न्यूमेरिकल फॉर्म में हमें वैल्यू देगा, एक हम इसको मेजर कर सकते हैं। इसका जो मेजरमेंट होगा वो ऑर्डिनल या फिर मैट्रिक स्केल पर होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वेट, अब उसका वजन कितना है, हम उसको प्रॉपर बोलेंगे कि हाँ इसका वजन जो 40 किलो है, 50 किलो है, 10 किलो है, जितना भी उसका वेट होगा। उसकी हाइट कितनी है, ठीक है, उसका टेम्परेचर कितना है, ब्लड शुगर लेवल कितना है। ठीक है, अब उसको डायबिटीज है या नहीं वो अलग चीज है। ठीक है, डायबिटीज का प्रेजेंट होना बस। ठीक है, ये क्या हो गया, कैटेगरी की, हम उसको कैटेगरी डिवाइड कर दिया कि ये जो पेशेंट्स है उनको ये डायबिटिक हैं, और जो पेशेंट्स है वो नॉन डायबिटिक है। तो ये हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पर उसमें भी जिनको डायबिटीज है उनका ब्लड शुगर लेवल कितना है, या फिर जो जिनको डायबिटीज नहीं भी है उनका भी तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड शुगर लेवल होगा ही। ठीक है, 140, 110, 70 mg/dl। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो उसका
क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल हो गई, ऐसे एचबी का लेवल कुछ ना कुछ हो गई, तो हमें एक प्रॉपर जो है वैल्यू दी गई जिसको मेजर हम कर सकते हैं। तो ये हमारे बेसिकली दो टाइप के डेटा थे। जो हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन था दैट इज कैटेगोरियल एंड न्यूमेरिकल डेटा, दैट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन दूसरा वाला दैट इज अवर डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कौन कौन से हमारे पास हमने इससे पहले पढ़ा, कैटेगोरियल एंड क्वांटिटेटिव या फिर न्यूमेरिकल डेटा। दूसरा है हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल या फिर कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। तो यहाँ पर ये दूसरे टाइप का क्या है, क्लासिफिकेशन है। अब इसमें डिस्क्रीट का मतलब क्या है कि इसके पास जो है कुछ ही पॉसिबल न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, इसके बीच में नहीं होगी, मतलब एक जो हमें एग्जैक्ट वैल्यू में दे दी जाएगी, इनके बीच एक कंटिन्यूस नहीं है वो चीज। ठीक है, पहली चीज इसके पास कोई यूनिट नहीं होगी और इसको हम मेजर किस पे करेंगे, नॉमिनल या फिर ऑर्डिनल स्केल पे करेंगे। ठीक है, डिस्क्रीट का मतलब ये कुछ ही पॉसिबल न्यूमेरिकल प्रॉपर वैल्यूज हैं, इनके बीच की कोई बीच की वैल्यूज नहीं होंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल या तो उसकी वैल्यू 1 होगी या 2 होगी, ऐसे नहीं होगी कि उसकी वैल्यू 1.1 हो सकती है, 1.3 हो सकती है, नहीं, या तो 1 है प्रॉपर या फिर 2 है या फिर 3 है या फिर 4 है, यानी कि इस तरह की किस में आ जाएंगी, क्लासिफिकेशन में डिस्क्रीट वेरिएबल में आ जाते हैं, कोई भी इसमें यूनिट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल ABO ब्लड ग्रुप, अब या तो किसी भी पेशेंट का ब्लड ग्रुप A होगा, B होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि A और B के बीच का कोई होगा, जो हमें दिया हुआ है वही एग्जैक्ट होगा। जेंडर में या तो वो एक मेल होगा या फीमेल होगा जनरली, या फिर जो अब तो खैर और कैटेगरीज बढ़ रही हैं, पर जो होते हैं हमारे पास वही होंगे, उसके बीच के जनरल नहीं होंगे। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली। ठीक है, तो जो एक फैमिली के जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो या तो वो 1 होंगे या 2 होंगे, 2.5 नहीं होंगे, 1.5 नहीं होंगे, ऐसा तो होगा नहीं। जो नंबर होंगे वो एग्जैक्ट होंगे, ये 1 2 3 प्रॉपर फिगर्स में होंगे, बीच में डेसिमल जो वैल्यूज है वो नहीं होगी। ठीक है, नेचुरल नंबर जो होल नंबर्स होते हैं वो प्रॉपर हमारे पास उतने होंगे, बीच की जो वैल्यूज होती हैं वो नहीं होंगी, डेसिमल वैल्यूज नहीं होंगी। ठीक है, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, डिस्क्रीट वेरिएबल में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जो है कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस का मतलब कंटिन्यूटी में वो चीज चल रही है, बीच में कोई गैप नहीं आ रहा, तो यानी कि इसमें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगा, 1.2 1.3 कुछ भी आ जाएगा इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि एक एग्जैक्ट वैल्यूज इसमें होनी चाहिए। इसके पास यूनिट्स भी होंगी। ठीक है, जैसे कि केजी इसकी यूनिट हो सकती है, सेंटीमीटर की यूनिट हो सकती है। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं जैसे कि वेट, अब वेट जरूरी थोड़ी कि किसी का एग्जैक्ट होना चाहिए कि 44 kg ही होना चाहिए, एक प्रॉपर वैल्यू होनी चाहिए, नहीं, किसी किसी का क्या होता है 44.5 होता है, इसकी मान लो किसी का 10.5 किलो वजन है, 4.5 किलो वजन है, किसी भी का इतना वजन हो सकता है, यानी कि जो पॉइंट में वैल्यूज आ सकती हैं उसकी। ठीक है, हाइट हो सकती है उसकी, जरूरत थोड़ी कि हर किसी की हाइट एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है कि उसकी 5 फुट ही है, उसकी 6 फुट ही है, नहीं, ऊपर नीचे भी वैल्यूज होती हैं। ब्लड शुगर लेवल भी ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, पल्स रेट, तो यानी कि ऐसी वैल्यूज जो कंटिन्यूस होती है, उसमें कोई भी ऐसा नहीं कि उसमें एग्जैक्ट वैल्यू उसमें होनी चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू कोई भी उसमें हो सकती है और उनकी हमें जो है यूनिट भी पता होती है। तो ये हमारे पास किस में आ जाएगा, कंटिन्यूस वेरिएबल में। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, डिस्क्रीट वेरिएबल। तो ये हमारे पास दूसरा क्लासिफिकेशन यहाँ पे खत्म होता है। पहले से हमने पढ़ा था कैटेगरी एंड न्यूमेरिकल वाला जो पहला क्लासिफिकेशन था, और इसमें क्या डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस वेरिएबल। ठीक है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है दैट इज अवर थर्ड क्लासिफिकेशन, दैट इज डाइकोटोमस वेरिएबल या फिर पॉलियोटोमस वेरिएबल। ठीक है, तो डाइकोटोमस यहाँ पे क्या है, डाई आ रहा है, दैट इज यहाँ पे कुछ ना कुछ दो चीजों की बात हो रही होगी, यहाँ पे 2 नंबर की बात हो रही है। पॉली का मतलब कहते हैं बहुत सारे, यानी कि इस डाइकोटोमस में क्या है कि हम सिर्फ 2 उसमें कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कैटेगरी है उसको हम 2 उसमें कैटेगरी हमने डिवाइड कर दी। या फिर पॉली का मतलब क्या है, उसमें हम बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरी जो डेटा है हम उसको डिफरेंट कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड जो है क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है डाइकोटोमस मतलब क्या होता है, बाइनरी। बाइनरी का मतलब क्या होता है, आपने सुना भी होगा एग्जाम्पल, जैसे कि बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है कि एक जो पेरेंट सेल होता है वो अपने आप को 2 डॉटर सेल्स में तोड़ लेता है। ठीक है, तो यानी कि 1 से 2 बनना। ठीक है, इस तरह से, यानी कि दो, कोई भी जब 2 चीजों की बात आती है तो हमें बाइनरी यूज कर सकते हैं, जनरली बाइनरी वहीं पे यूज होता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, डाइकोटोमस या फिर बाइनरी वेरिएबल, यानी कि कोई भी अगर वेरिएबल है जिसके पास 2 पॉसिबल वैल्यूज हों, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डाइकोटोमस वेरिएबल होगा या फिर उस टाइप का डेटा होगा। जैसे कि RH ब्लड ग्रुप, अब RH ब्लड ग्रुप या तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, या फिर वो नेगेटिव होगा। ऐसा तो है नहीं कि वो दोनों होगा या कोई अदर कैटेगरी है, नहीं, RH ब्लड ग्रुप की सिर्फ 2 कैटेगरी, या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब इसमें ABO नहीं आ सकता,
पूरा का पूरा एबीओ सिस्टम जो ब्लड ग्रुप है नहीं आता, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे कैटेगरीज में, उसमें ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, उसमें बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ओ हो सकता है, और उसमें भी ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है। तो यानी कि इसमें जो है पूरा का पूरा कैटेगरी ज़्यादा है एक से, ठीक है। पर आरएच में क्या है, या तो पॉजिटिव होगा या फिर वो नेगेटिव होगा, तो इसलिए इसमें ए बी और ब्लड ग्रुप को हम नहीं रखते। जेंडर हमारे पास जनरली दो होते हैं, अब तो काफ़ी सारी जो है एलजीबीटी की हमने पूरी है, पर लेकिन इसमें हमारे पास जेंडर जो बेसिकली हम दो लेते हैं, कौन कौन सा, या तो मेल हो या फिर वो फीमेल हो, दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। जैसे कि ब्लड ग्रुप बी हो गया, हमें पूरे ब्लड ग्रुप की बात नहीं करी, हमने सिर्फ कौन सी बात करी है, बी की बात करी है, कि या तो बी पॉजिटिव होगा या फिर वो बी नेगेटिव होगा, ठीक है। या फिर हम वेट यहाँ पे लिखते हैं कब, जब हम ये बोल रहे हैं कि वेट जो है वो 80 किलो से ऊपर होना चाहिए, तो हाँ या तो वो होगा या फिर वो नहीं होगा। हमने इसकी वैल्यू नहीं दी, हमने बस ये बोला है कि हाँ या तो 80 किलो से ऊपर है या फिर वो नहीं है। हमें जवाब क्या देना, हाँ या ना में, उस कैटेगरी में जाएगा, कि या तो वो है ऊपर तो अलग कैटेगरी में चला गया, वो नहीं है 80 किलो से तो वो दूसरी कैटेगरी में चला गया। ऐसे टेम्परेचर है कि वो 12 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम होना चाहिए, तो अगर है तो इस अलग कैटेगरी में जाएगा, नहीं है तो वो अलग कैटेगरी में जाएगा। तो इस तरह से हम इसको जो है डिवीजन कर सकते हैं, या इनकी दो पॉसिबल वैल्यू इस तरह से हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पॉलियोटोमस वेरिएबल। पॉली का मतलब ही आपको बताया मैंने, दैट इज अबर बहुत सारे, यानी कि जो वैल्यूज होंगी वो 2, 4, 6 से, मतलब 2 से तो ज़्यादा ही होंगी, कितनी हो सकती हैं। जैसे कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो हमारे पास होता है, जैसे कि ए, इसमें बी आता है, ए बी एंड ओ, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमें ब्लड ग्रुप इसमें मिलते हैं। वेट कितना भी हो सकता है, 10 किलो, 50 किलो, 60 किलो, कितना भी हो सकता है। पॉलीडोमस हो गया, हाइट कितनी भी हो सकती है, ब्लड शुगर लेवल कितना भी हो सकता है, एचबी लेवल कितना भी हो सकता है। तो ये किस में आ जाएगा, पॉलीटोमस वेरिएबल में आ जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशन थे डेटा का, तो हमने इसको 3 तरह से इसको डिवाइड किया है। पहला हमारे पास क्या है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वालिटी का मतलब क्या है कि उसकी हमें क्वालिटी देखनी है, क्वांटिटी नहीं देखनी है, वो कितना है हमें मतलब नहीं है। ऐसे कि या तो ए बस ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम हो गया, आर पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब उसमें हमें क्वांटिटी नहीं दी है, बस हम उसको बोल रहे हैं कि हाँ मोटा पतला है, डायबिटीज़ है नहीं है, इस तरह से। क्वांटिटी में क्या है कि हमें उसकी प्रॉपर एग्जैक्ट फिगर्स पता होने चाहिए, कि हाँ 10 किलो उसका वजन है, 40 सेंटीमीटर की मतलब लेंथ जो भी है, मतलब 4 फुट उसकी लेंथ है, हाइट जो है होती है, इस तरह से। तो ये किस में आ जाएगा, क्वांटिटी में आ जाएगा, ठीक है। कंटिन्यूस और डिस्क्रीट में डिफरेंस क्या है, कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा कि वो उसमें हर एक जो है वैल्यू सारी इसमें आ जाती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही वैल्यू है या फिर बीच की जो फिगर्स है वो नहीं आ रही है, ठीक है। जो डेसिमल वैल्यूज है वो या फिर फ्रैक्शंस नहीं आ रहे, नहीं, इसमें सब काउंट होंगे, चाहे किसी का वेट चाहे 44 केजी हो या फिर किसी का वेट चाहे 44.5 केजी, तो दोनों ही कैटेगरीज कंटिन्यूस वाले में आती हैं। पर डिस्क्रीट की हम बात करेंगे, डिस्क्रीट में क्या हो जाएगा कि वैल्यू जो है एग्जैक्ट होनी चाहिए, या तो वो ये होना चाहिए या फिर वो ये होना चाहिए, मतलब जो वैल्यूज है प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया भी, जैसे कि ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप में क्या तो ए होगा पूरा का पूरा, या बी होगा, जेंडर है तो मेल है या फिर वो फीमेल है, इस तरह से प्रॉपर इसमें वैल्यूज आती हैं, ठीक है। डाइको में जो वैल्यूज हैं वो 2 होंगी, सिर्फ पॉसिबल वैल्यू क्या है, 2 है, या तो वो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। जेंडर जैसे कि मेल या फीमेल, ए बी ब्लड ग्रुप सॉरी आर एच जो ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है तो आर एच पॉजिटिव होगा या फिर वो आर एच नेगेटिव होगा। पॉलीडोमस में क्या हो जाएगा कि उसमें बहुत सारे पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, जैसे कि ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होता है, जैसे कि उसका ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ओ हो सकता है, तो इसमें हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स है वो काफ़ी सारे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने काफ़ी कुछ देख लिया, जो क्लासिफिकेशन हमने पूरा देखा, बायो स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है हमने वो देख लिया, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है, किस किस तरह से करता है वो भी मैंने आपको समझाया। तो यानी कि मेनली काफ़ी ज़्यादा इसके एप्लीकेशंस होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स में होता है, हम डिज़ाइंस जो हैं वो बना सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं जो हमारी क्लिनिकल वैल्यूज़ आई हैं उनका, ठीक है। जो हमारे पास जीनोमिक डेटाज होते हैं उनको इंटरप्रेट और एनालाइज करने में हेल्प करता है। काफ़ी जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स होते हैं या फिर सर्विलेंस जो होते हैं, यानी कि उनको पूरे जो हमारे पास डेटा जो आया पब्लिक
पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में, या फिर जो हम पेशेंट्स का हम डेटा जो है उसको एनालाइज कर सकते हैं और आगे डिसीजंस लेने में हमें हेल्प भी करते हैं काफ़ी सारे। हम ये देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल दिल्ली में इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा कोई भी मान लो कोरोना वायरस ही था, तो हमने जो रेड जोन्स, जो डिफरेंट डिफरेंट जोन्स बनाए थे, वो किस बेसिस पे बनाए थे? हमने पहले देखा, डेटा लिया कि हाँ, इस पर्टिकुलर जोन में इतने इतने डेटा जो है वो ज़्यादा इतने केसेस आ रहे हैं कोरोना वायरस के, इतने जो पेशेंट्स को इन्फेक्ट कर चुका है वो, तो हमने इसलिए जो है डिवाइड कर दिया कि हाँ, ये जो दिल्ली का जोन है वो रेड जोन है, या फिर येलो जोन है, ऑरेंज, मतलब जो भी डिफरेंट हमने जोन्स में इसको डिवाइड किया था। तो इस तरह से बायोस्टैटिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है रोल है, क्रूशियल रोल जो है प्ले करता है। ठीक है, काफ़ी इसमें टेक्निक्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर सकते हैं, डेटा विजुलाइजेशन टेक्निक्स जैसे कि प्लॉट्स, चार्ट्स का यूज़ करना, ग्राफ का यूज़ करना, ठीक है, मशीन्स के थ्रू जो है कंप्यूटर्स के थ्रू हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट इसमें हो सकते हैं। तो आज का जो है हमारी क्लास है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिए। थैंक यू।